सोच समीक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम ये बीजेपी और आरएसएस वाले जो अखंड भारत के नारा तो लगाते हैं, क्या सच में यह इस चीज को एक दृढ़ता के साथ फॉलो करते हैं? जिस तरह महाराष्ट्र में इनकी सरकार है और गैर मराठी जो हिंदी भाषी है उनका ऊपर यहाँ जो अत्याचार होता है, उनकी मारपीट होती है, यहाँ तक कि एक बैंक के मैनेजर की भी पिटाई हो जाती है। बैंक के कर्मचारी जो रहते हैं उनकी भी पिटाई हो जाती है। फिर भी देवेंद्र फडणवीस से लेकर महाराष्ट्र के जो बीजेपी के और आरएसएस के लीडर है वो फिर भी चुप रहते हैं। इनका चुप रहना राज ठाकरे के जो गुंडे लोग हैं उनसे भी ज्यादा खतरनाक एक माहौल को दिखाता है। आज हम उसी के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी ने हर जगह देखा होगा कि किस तरह ये आरएसएस और बीजेपी के नेता बोलते हैं कि हम तो अखंड भारत में विश्वास करते हैं। हर जगह इसी तरह चिल्लाते रहते हैं, पर रियलिटी ये है कि जब महाराष्ट्र में मराठी मानुष के नारे वाले सीधे तौर पर कभी गुजराती, कभी तमिल, कभी यूपी बिहारी लोग की पिटाई करते हैं, तो यही बीजेपी के और आरएसएस के महाराष्ट्र के नेता चुपचाप रहते हैं और केवल देखते ही रहते हैं। जो इंसान अखंड भारत की बात करता हो उसने तो भारत के अलग अलग प्रांत की भाषा और वहाँ की वेशभूषा की इज्जत देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। यही हमारी राष्ट्रीयता है। राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद इसी से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीयता उसी को कहते हैं जो यहाँ की भाषा, संस्कृति और वेशभूषा है। हमारी राष्ट्रीयता भारत के अलग अलग राज्यों की भाषा, यही राष्ट्रीयता है। राष्ट्रीयता कुछ और अलग नहीं है। हम सभी ने अलग अलग भाषाओं का सम्मान देना, यही हमारा राष्ट्रवाद है। यही हमारी एक राष्ट्रीय पहचान भी है। जब आप इसी देश में रहने वाले यहाँ के जनता इनकी भाषा को ही सम्मान नहीं देते या इनकी वेशभूषा को आप किसी भी तरह से इज्जत नहीं देते और इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो यही एक किस्म से राष्ट्रद्रोह है। क्योंकि राष्ट्रीयता यही भाषा है, वेशभूषा है, यहाँ की परंपरा है। अगर आप उनकी वेशभूषा और भाषा के खिलाफ ही आंदोलन करते हैं और उनके खिलाफ ही उनको यहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं, तो यही एक किस्म से राष्ट्रद्रोह होता है। क्योंकि भारत के संविधान यहाँ के हर किसी जनता को भारत के किसी भी कोने में जाकर अपनी भाषा में बात करने की इजाज़त देता है। कोई भी जनता भारत का किसी भी क्षेत्र का बाशिंदा क्यों ना हो, कहीं भी जाकर वो अपनी भाषा में बात कर सकता है। सामान्यतया अगर कोई ये कहता है कि तुझे मेरी भाषा क्यों नहीं आती, इसी को एक इशू बनाकर उसकी पिटाई करते हैं और उसकी भाषा को अपने क्षेत्र में बोलना भी नहीं देते, तो ये एक किस्म का राष्ट्रद्रोह में आता है। क्योंकि एक ही देश है, एक ही राष्ट्र है, इस देश की वेशभूषा यही राष्ट्रीयता होती है। जब आप अपनी राष्ट्रीयता को स्वीकार नहीं करते, उसी को दबाने की कोशिश करते, उसी को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, तो वही एक राष्ट्रद्रोही होते हैं। आप सभी ने इस चीज़ को समझना चाहिए। सबसे ज़्यादा तो जो ये अखंड भारत की बात करते हैं, ये बीजेपी वाले, ये आरएसएस वाले, जो ये देवेंद्र फडणवीस जो अभी महाराष्ट्र में सरकार चला रहा है, सबसे पहले तो इसी ने आगे आना चाहिए, पर ये खुद ही चुपचाप बैठकर देख रहा है। इस तरह ये बीजेपी, आरएसएस और ये उनके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो है, उसका इस तरह चुप रहना एक किस्म से राज ठाकरे के गुंडे की पिटाई से भी ज़्यादा और खतरनाक है। इनका दिखाने का राष्ट्रवाद और वास्तविक रियलिटी में अलग है। इस तरह का राष्ट्रवाद केवल चुनाव जीतने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि रियलिटी में भी होना चाहिए। आप अलग अलग जगह जाएंगे,
चुनाव के टाइम पे राष्ट्रवाद दिखाएंगे, हम तो अखंड भारत बनाएंगे, पर भारत के ही दूसरे कोने से आने वाले लोगों को आप भाषा के इश्यू दिखाकर ही उनकी पिटाई करेंगे, तो आप किस तरह अखंड भारत की बात कर रहे हैं? आप सभी ने मोहन भागवत जैसे नेता को भी देखा होगा, वो खुद महाराष्ट्र का नेता है, यूपी बिहार में जाकर वो अखंड भारत की बात करेंगे, पर रियलिटी ये है कि जब यूपी बिहारी की इधर पिटाई होती है तो वो चुपचाप देखते रहता है। इनमें इतना बड़ा क्षेत्रवाद होता है कि कभी ये अपने जनता को ही न्याय नहीं कर पाते। एक राष्ट्र के अंदर की अलग अलग इनकी भाषा वेशभूषा जो राष्ट्रीयता है, इनकी ही ये सम्मान नहीं दे पाते, जबकि भारत के संविधान ने भी इस चीज़ का पूरा उल्लेख किया है, हर कोई अपनी भाषा बोल सकता है, जो संविधान का अधिकार भी है, फिर भी ये हालत है। तो ये अखंड भारत के नारे लगाने वाले कितने बड़े पाखंडी है, ये आप खुद ही समझ सकते हैं। आप सभी ने इससे पहले भी जो बाला साहेब ठाकरे हुआ, वो लोग थे राज ठाकरे से भी पहले, वो भी इसी तरह के भाषण देते थे। अब उसकी तारीफ में ये लोग बीजेपी वाले कहते थे वो तो हिंदू के हृदय सम्राट थे। आप किसी गालीबाज को लेकर, किसी इस तरह के धमकीबाज को हिंदुओं के भगवान के रूप में दिखाने की कोशिश करेंगे तो ये किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं होता, और यह एक वैदिक धर्म की एक किस्म से बेइज्जती है, यह इज्जत नहीं बेइज्जती है। आप वोट पाने के लिए किसी को भी कुछ भी मत बनाइए। सबसे बड़ी बात यही है, आप सभी ने देखा होगा कि कर्नाटक के मैसूर में, शायद मैसूर में ही है, जहाँ ये बीजेपी वाले ने सर्वप्रथम इनकी सरकार जब आई थी तो कर्नाटक में, उस समय इन्होंने टीपू सुल्तान की जयंती मनाई। टीपू सुल्तान की जयंती जब इनकी सरकार गिरी तो कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार ने टीपू सुल्तान जयंती फिर से मनाना शुरू किया तो इन्होंने विरोध किया। आप इस तरह के डबल स्टैंडर्ड नहीं ले सकते। टीपू सुल्तान जयंती तो तुमने भी मनाई थी जब तुम्हारी सरकार पहली बार आई थी। आप लोगों को इस तरह बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आपने एक प्रयोग किया, इस तरह का प्रयोग कहीं टीपू सुल्तान को पूजा मानने से या इसके सम्मान देने से मुसलमान वोट मिल जाए, इसलिए आपने ये शुरू किया। जैसे ही आपको लगा, जैसे आप चुनाव हार गए, आपको लगा कि यहाँ तो मुसलमान तो फिर भी नहीं वोट नहीं दे रहे, उसके बाद आप विरोध करने लग गए। जो ये इस तरह का आपका क्रियाकलाप है वो हर किसी को मूर्ख बनाने का एकमात्र तरीका है। अगर आप अखंड भारत की बात करते हैं तो समग्र नागरिक को एक समान रूप से उनकी भाषा, वेशभूषा, उनकी परंपराओं को इज्जत देना भी सीखे। साउथ इंडिया से लेकर नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट से लेकर कश्मीर तक हर किसी की अपनी अलग अलग भाषा है, वेशभूषा है। आपको सबकी भाषाओं की सम्मान करना चाहिए। चाहे भारत के किसी भी कोने में जाए, वो अब एक निडर होकर, एक स्वतंत्र पूर्वक अपनी एक खुले आसमान में एक किस्म से उसे अपने अधिकार का प्रयोग करने दे। ऐसा नहीं कि भारत के दूसरे हिस्से में जाकर वो बोलने से डरे, जैसा कि वो कहीं विदेश में जाकर बोल रहा हो। यहाँ तक कि विदेश में भी हर किसी लोगों को अपनी भाषा बोलने की इजाज़त होती है। आप तो आपने ही देश के अंदर बोलने का इस तरह के अधिकार नहीं दे रहे, तो फिर भी बात करते हैं कि हम अखंड भारत चाहते हैं। यही है कि आज के दिन असल में राष्ट्रवाद केवल चुनाव के समय में वोट पाने का एक तरीका नहीं होना चाहिए, बल्कि स्वयं ने उस चीज़ को निभाना चाहिए कि आप देश के लिए क्या कर रहे हैं।